हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं सुरेंद्र कुमार काला आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी पॉइंट पर। और अपने जो टॉपिक चल रहा था वो था सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल, यानी त्रिभुज की समरूपता। उस पर आधारित हम क्वेश्चन कर रहे थे। आज उस क्लास को हम आगे बढ़ा रहे हैं, तो चलो हम आगे बढ़ते हैं आज की क्लास के पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का कि एक त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर क्या है? समरूप है। त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पीक्यूआर, ये दोनों समरूप त्रिभुज है जिनकी संगत भुजाएं, जैसे मान लो इसकी AB है, संगत भुजाओं की बात कर रहे हैं, इसकी ले लेते हैं मान लो PQ। इनका मान दे रहा है अगला कि इन संगत भुजाओं का मान है, इसका है 20 सेंटीमीटर और इसका है आपका जो संगत भुजा का मान दिया गया है वो है 25 सेंटीमीटर। और कहा गया है कि जो त्रिभुज ABC है, क्या है? त्रिभुज ABC है, इसका जो परिमाप है P1 उसका मान दिया गया हमारे को 84 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज PQR का परिमाप हमें ज्ञात करना है। क्या कहा है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR क्या है? समरूप त्रिभुज है। और AB की इसकी AB भुजाओं ने मान ली, संगत भुजाओं के मान दिए हमारे को, तो इसके AB और इसकी PQ ये दोनों संगत भुजाएं, तो इनका मान हमने ये मान लिया। इसका परिमाप दिया है ABC का 84, तो हमें किसका मान निकालना है? हमें निकालना है त्रिभुज PQR का परिमाप। तो सबसे पहले देखो संगत भुजाओं की बात कर लेते हैं हम। AB अनुपात PQ, और ये भुजाएं हमारे को दी है 20 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर हमारे को ये भुजाएं दी गई है। अब करना क्या है, इनको काट लो। देखो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा और ये 5 से 4 बार कट जाएगा और ये 5 से 5 बार कट जाएगा काटने पर। तो 4:5 इन भुजाओं का अनुपात है। और हमने कहा था जो इनका जो परिमाप है उन भुजाओं के अनुपात में होता है, तो ठीक है। फिर कह रहा है ये 84 है, तो ये 4 के बराबर कितना है? 84 सेंटीमीटर है। यानी इसको कितने से गुणा करेंगे? 84 है, तो इसको हमें 21 से गुणा करेंगे तो हमारे पास 84 आ जाएंगे। तो इसको भी आप 21 से गुणा कर दो। 21 को जैसे गुणा करोगे तो इसका मान आ जाएगा 105 सेंटीमीटर। इसका परिमाप कितना आ जाएगा? 105 सेंटीमीटर आ जाएगा। इस तरीके से हमें निकालना था ये क्वेश्चन। चलो अब हम 3 नंबर क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि त्रिभुज ABC है। त्रिभुज क्या है? ABC है। ABC त्रिभुज है, उसमें DE भुजा है, वो वैसे ही भुजा बनाई गई है जो AB के समानांतर है। DE क्या है? AB के समानांतर है। DE AB के समानांतर है। तथा जो CD और DA है, CD अनुपात DA का मान हमारे को दिया गया है और CD अनुपात DA का मान जो इसमें दिया है वो है 5:6। CD अनुपात DE का जो मान दिया गया है वो 5:6 दिया गया हमारे को। कितना? 5:6 दिया गया है। फिर कहा अगले ने कि AB का मान 22 सेंटीमीटर है। AB है, AB का मान 22 सेंटीमीटर है। कितना है? 22 सेंटीमीटर है। दिखाई तो दे रहा नहीं? थोड़ी शाही चलने की दिक्कत हो रही है। 22 सेंटीमीटर है। तो जो ज्ञात करवा रहा है हमारे को वो कह रहा है CD का मान ज्ञात करो। किसका मान ज्ञात करो? CD का मान ज्ञात करो। मैंने कहा था जिसके समानांतर दिखाया है उस भुजा को आप नीचे ले लो। ये लो, ये यहाँ पे इसको आपने AB ले लिया। अब आपको C तो यहाँ पे रखना है, तो ये लो, ये C हो गया आपका। तो आपका त्रिभुज ABC बनकर तैयार हो गया। क्या हो गया? ABC बनकर तैयार हो गया। और इसके ऊपर जो भुजाएं है इन पर जो अंकित बिंदु यह है वो CD। क्या है? CD है। CD और D है, इधर D और इधर E। ठीक है। और इसको हमने मिलाया तो ये इसके समानांतर हो गई। वही
ये कोण और ये कोण बराबर होगा, ये कोण बराबर होगा। आपको इतना करने की आवश्यकता नहीं है। और आपको एक बार ये ध्यान रखना भाई कौन से कोण की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ये ध्यान रखना बस। अब देखो हमारे को अनुपात दिया CD अनुपात D है। CD का मान दिया हमारे को 5, इसका इतने का जो मान है वो 5, और इसका दिया इधर, इसका मान दिया है 6। 5 और 6 मान दिए इनके अनुपातों में। और कहा है AB का मान है, जो AB है ये वाली, इसका मान हमारे को 22 सेंटीमीटर दिया गया है। कितना दिया गया? 22 सेंटीमीटर दिया गया है। तो हमारे को CD का मान ज्ञात करना है, इसका मान हमारे को ज्ञात करना है। CD का मान हमारे को ज्ञात करना होगा। तो अब देखो हम सोचे देखो इसमें किस तरीके से चले। देखो हम तीसरे से पहले की ओर, तो तीसरे से पहला ये हो जाएगा। तो देखो ये हो जाएगा CA और CD, ये होगा। और इस देखो पूरे का टोटल कितना हो गया? पूरे का टोटल 11 हो गया। पूरे का टोटल कितना हो गया? 11 हो गया। जब पूरे का टोटल 11 हो गया और इसका मान हमारे को क्या दिया है? 22। तो अनुपात तो सभी का सेम ही आना ना। ये 5:6 दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? 5:11 का अनुपात हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा? 5:11 हो जाएगा। बड़ी भुजा 11 है, यानी इसका 11 है। इसका कितना है? 11 सेंटीमीटर है। 2 से गुणा करने पर, तो इसको आप 2 से गुणा कर दो, इसका 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। आपको CD का मान प्राप्त हो गया है। क्यों गया? देखो इस छोटे वाले त्रिभुज की सभी भुजाएं 5-5 ले लो अनुपात में, और इसकी सभी 11-11 ले लो। ये 11 और ये भी 11। तो इससे हमें जो मान प्राप्त हुआ ये क्या हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर प्राप्त हो जाएगा। किसका? CD का मान 10 सेंटीमीटर प्राप्त हो जाएगा। इस तरीके से हमारे को चलना होगा। ओके, अब देखो आगे बढ़ते हैं हम चौथे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारे को दिया गया है, कह रहा है कि त्रिभुज ABC में DEBC समानांतर है। DEBC के समानांतर है। त्रिभुज तो ABC है और उसमें DE समानांतर है BC के। DE BC के समानांतर है और AD अनुपात DB है। AD अनुपात जो DB है उसका मान हमारे को जो दिया गया है वो है हमारे को दिया गया 5:3। 5:3 इनका अनुपात दिया गया है। और कह रहा है कि यदि AD त्रिभुज है, AD जो त्रिभुज बना है तथा ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करो। इनके क्षेत्रफलों का हमें क्या करना है? अनुपात ज्ञात करना है। यानी एरिया ऑफ त्रिभुज ADE, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, इनके अनुपात हमें ज्ञात करने हैं। इनका अनुपात ज्ञात करना है। तो हम त्रिभुज बनाते हैं। 1 मिनट उसको देखो। त्रिभुज ABC है हमारे पास। त्रिभुज ABC और जो इनकी जो भुजाएं क्या है? D समानांतर BC। ये लो D समानांतर BC है। इनका जो अनुपात दिया AD का मान दिया 5 और इसका दिया 3। ठीक है। और इस पूरे का मान कितना हो जाएगा? पूरी का मान तो 8 होना है। क्या होगा? पूरी का मान तो जो हमारे को हो रहा है वो 8 प्राप्त हो रहा है। ठीक है। अब देखो हमने कहा था कि यदि त्रिभुज का हम क्षेत्रफल ज्ञात करें तो उसके भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो इसको देखो 5 का वर्ग कर दो तो कितना हो जाएगा? 25 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। या नहीं दिया तो सेंटीमीटर रहने दो। और इसका पूरा कितना? 8। तो इस पूरे का त्रिभुज ABC का मान ज्ञात करें तो ABC के लिए हमारे पास कितना हो जाएगा? ABC के लिए 8 8 64 हो जाएगा। तो ABC का तो है 64 और जो हमारे पास जो AD है उसका कितना है? 25। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ADE अनुपात एरिया ऑफ त्रिभुज ABC
क्या हो गया अनुपात, इसका 25 है और इसका 64, 25:64 ये दिया एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी अनुपात एरिया ऑफ त्रिभुज एडी का पूछते तो 64:25 हो जाता। तो इस तरीके से हमें ये निकालना होगा। इसकी भुजा का वर्ग कर दो, यहाँ पे रख दो, इसकी भुजा का वर्ग कर दो और यहाँ पे रख दो, दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात आ जाएगा। ये कटते हैं नहीं, इसलिए 25:64 ही रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 5 है वो है 5 नंबर जो क्वेश्चन है वो देखो, कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज है ए बी सी में क्या क्या दिया गया है। देखो त्रिभुज एबीसी में हमारे को दिया है कि डी बीसी के समानांतर है। डी क्या है, समानांतर बीसी। और फिर कहा है कि ए अनुपात ईसी, ए अनुपात इसी का जो हमारे को मान दिया गया है वो है 5:6। ए अनुपात इसी का मान 5:6 दिया गया हमारे को। और फिर के आगे कह रहा है कि एडीई तथा डीईसी बी के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करो। एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई और एरिया ऑफ त्रिभुज जो हमारे को दिया गया है उससे बनने वाला डीईसीबी, इनका हमें अनुपात ज्ञात करना है। तो देखो त्रिभुज बनाते हैं पहले, तो त्रिभुज बनाने से हमारे को मालूम चलेगा इसका। ये त्रिभुज हमने बना दिया और ए बी सी त्रिभुज बनाया हमने और ये रेखा बना दी हमने डी ई जो समानांतर है। तो इसका मतलब ये और ये समरूप होंगे। अब इसने कहा है कि जो ए है, ए ये वाला, ये इधर वाला जो है जिसका मान इसने दिया है कि ए का तो अनुपातों में जो मान है वो हमारे पास 5 है और इसी का जो मान है वो 6 है, ऐसा हमारे को दिया गया है। इसका मतलब ये पूरा कितना हो गया, पूरा तो 5 और 6 11 हो गया, एसी का पूरी का मान 11 हो गया। ऐसा हम करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए हम देखो क्या करें। आगे देखो, यदि हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो 5 का वर्ग करते कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा इसका क्षेत्रफल। तो पूरे AB का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 11 का वर्ग 121 आ जाएगा। तो बड़े वाले ABC का क्षेत्रफल कितना है, 121 है और छोटे वाले ADE का क्षेत्रफल है वो 25 है। और हमें पूछा है किसका, हमें देखो यहाँ पे एरिया ऑफ त्रिभुज ADE और अनुपात ज्ञात करना है एरिया ऑफ BCED, इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, हाँ DECB एक ही बात है, DECD वो एक ही बात है। तो देखो हमें देखो इसका मान तो कितना है यार, इसका मान तो हमारे पास 25 सेंटीमीटर आ रहा है, 25 सेंटीमीटर 25 आ रहा है, वरना तो बड़ा सेंटीमीटर होता है। 121 हमें इसका मान निकालना है, किसका, इसी वाले का। तो इस वाले का क्या करेंगे, 121 माइनस 25 कर दो, कितने आ गए, 96 आ गए क्या। हाँ, तो इसका क्या हो जाएगा, 121 माइनस 25, तो 25 अनुपात हमारे पास क्या आ गया, 96 आ गया, 25 अनुपात 96। तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल का अनुपात और इस चतुर्भुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, 25 अनुपात 96 प्राप्त होगा। इस प्रकार से हम ये निकाल सकते हैं। अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर जो 6 हमारे को दिया गया है वो है 6 नंबर। कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC है जिसमें त्रिभुज ABC में क्या क्या दिया गया है
एबीसी में हमारे को दिया गया है कि डीई बीसी के समानांतर है, डीई समानांतर ऑफ बीसी है। तो हमें क्या ज्ञात करना है वो ध्यान दो। देखो डीई और बीसी का अनुपात दिया है, पहले तो डीई अनुपात बीसी, डी अनुपात बीसी का अनुपात जो दिया हमारे को 2:3 दिया है। डी और जो बीसी का अनुपात दिया वो 2:3 हमारे को दिया है, ये ध्यान देना। फिर कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 150 है। एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी इसका 150 वर्ग सेंटीमीटर है क्षेत्रफल। तो हमें त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो हमें तो वही त्रिभुज बनाना है। देख लो एक बार बनाकर त्रिभुज, देख लो त्रिभुज बनाने की भाई क्या आवश्यकता नहीं इसमें। ये इसके समानांतर हो गई डी ई, ठीक है। अगला कह रहा है कि जो डीई और बीसी का अनुपात है इसका 2 है और इसका 3 है। डी ये डी इसका तो 2 है और इसका 3 है। डी और बीसी का अनुपात क्या है 2:3 है, ठीक है। तो हमारे तो आसानी हो रही है कि छोटे वाले त्रिभुज एडी की बात करें, हम त्रिभुज एडी की बात करें तो देखो ए इसकी डी भुजा, ए डी की डी भुजा अनुपात इसकी बीसी भुजा, दोनों बीसी इनका अनुपात है 2:3। ये भुजाओं का अनुपात है। हम क्षेत्रफलों का अनुपात निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? क्षेत्रफलों का अनुपात निकालने के लिए हमें क्या करेगा, इन भुजाओं का वर्ग करना पड़ेगा। तो ये लो, ये हो गया 4, कितना हो गया, इसका मान 4 हो गया वर्ग करने पर, और इसका मान 9 हो गया वर्ग करने पर। 4 और 9 हो गया इसका वर्ग करने पर। ये कह रहा है एबीसी का क्षेत्रफल 150 है। इसका क्षेत्रफल क्या है 150 वर्ग सेंटीमीटर है। 150 वर्ग सेंटीमीटर है इसका, और हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। 150 वर्ग सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल हमें निकालना होगा। तो देखो कैसे निकालना है हमारे को। इसका मान हम ले तो इसको कितने से गुणा करने पर 150 आए, ये हमें ध्यान देना है। इसको कितने से गुणा करें कि 150 आए हमारे पास। इसको 50/3 से गुणा करने पर 150 आएगा। इसको 50/3 से 3 कट जाएंगे, तो इसको भी आप 50/3 से गुणा कर दो तो कितने आ जाएंगे 200/3 वर्ग सेंटीमीटर। या तो ऐसा रख दो या फिर इसमें भाग दे लो। भाग दोगे तो कितने बढ़ जाएगा 6 2/3 वर्ग सेंटीमीटर। या और आगे आप चलना चाहो तो इसका हो सकता है 66.66 या 6-7 भी हो सकता है इसे, ये वर्ग सेंटीमीटर। इस तरीके से हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इस तरीके से हमारे को करना। ये थोड़ा आपको ऐसा लगा होगा, यदि यहाँ पे ये 150 की जगह हमारे को 270 दिया हुआ होता है, ये मान लो ये हमारे पास क्या आ गया 4:9 आ गया। इसका मान यदि 270 दिया हुआ होता वर्ग सेंटीमीटर तो हम क्या करते, इसको हम सीधे कितने से गुणा करते 30 से गुणा करते। तो इसको क्या करते, इसको भी 30 से गुणा करते तो 120 वर्ग सेंटीमीटर आ जाता। वही तो बात है। इसमें थोड़ा हमारे पास दशमलव में आ गया या फिर भिन्न के रो में आ गया, कोई बड़ी बात नहीं है, दशमलव में भी आ सकता है। तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन करने थे। आज की क्लास में इतना ही। यदि क्लास आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और हमारा जो एफबी पेज है यूनिक स्टडी पॉइंट, यदि आप एफबी पर है तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कीजिए। ओके।